previous lecture we have already discussed about zero order reaction. हमने डिस्कशन किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और अब मैं याद दिलाता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या डेराइव किया था। हमने दो फॉर्मूले डेराइव किए थे। एक था A इक्वल टू ए नोट माइनस के टी और द अदर वन इज x इक्वल टू के टी। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था कि इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है मैं याद दिला दूं। ए क्या है? ए है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। या इस टर्म को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि जब क्वेश्चन इस तरीके से आए, हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से कि रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो जाए कि मान लो रिएक्शन क्या है 60% कंप्लीट हो गई, तो वहाँ जो x होगा वो उसे कैसे लिखा जाएगा? उसे लिखा जाएगा कि 60% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी रही 40%। तो a तो क्या है 40/100, तो x क्या हो जाएगी 60/100। क्लियर? तो बात करते हैं हाफ लाइफ की कि व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, द पीरियड इन विच द concentration of reactant remains half, यानी जो concentration of reactant है वो क्या जाती है आधी रह जाती है, या मैं कहूँ half of the concentration of reactant is half of the concentration of reactant participate। रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट की आधी कॉन्सेंट्रेशन या तो वो बची रह जाए या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दोनों को ही क्या कहा जाता है ऐसे हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम डिफाइन किया जाता है कि इस टाइम में मैंने कहा यदि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ए नॉट है तो ए क्या होगी। अब इस ए को t इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट यदि t इक्वल टू मैं कहूँ t हाफ हो, क्या हो हाफ हो, तो a क्या होगी यानी a नॉट का यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगी हाफ होगी। क्या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आधी बच जाएगी। आधी क्या है रिमेन यानी आधी रिमेनिंग, हाफ इज रिमेनिंग। तो या मैं कहूँ आधी बची रह गई या आधी concentration of reactant converted into product, क्या कहा converted into product, या half of the concentration of reactants remain। दोनों का मतलब सेम है। क्या है? दोनों का मतलब सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो t हाफ से या t.5 से या T50 से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किसी रिप्रेजेंट किया जाता है T50 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेशन लिखा होगा हाफ लाइफ टाइम इज हाफ लाइफ टाइम is a time interval half life is a time interval in which half of the concentration of in which half of the concentration of reactant
यानी ऐसे लिखें, सॉरी, half of the concentration of reactants converted into product, half of the concentration of reactant converted into product, और यानी दूसरी डेफिनेशन क्या है, concentration of reactant remains half, concentration of reactant remains half, यानी या तो हाफ में क्या बची रह जाए या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, या ऐसे लिखो, और half of the concentration of reactant, half of the concentration of reactant participate in reaction is known as half life time, is known as half life. तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, एट टी हाफ, अगेन टी इक्वल टू 0 पर, या ऐसा लिख सकते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ कॉमा टी 0.5 और टी 50, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, टी 0.5 और टी 50 और टी 50। टी 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी क्या होगी, ए नॉट होगी, और टी इक्वल टू टी हाफ पर क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट बाई 2 होगी, विच इज क्या है, ई। मेरे पास दोनों तरीके हैं हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के, तो मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन में जैसे ही मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो ए क्या है, ए नॉट बाई 2 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और टी क्या हो गया, देखो के क्या है यहाँ नॉट यानी के 0 यानी 0 ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप 0 लगाएं, के 0 लगाएं, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें पता है ये रिएक्शन, ये इक्वेशन किसके लिए है, 0 ऑर्डर के लिए है, जरूरी नहीं है कि आप 0 लगाएं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, ए नॉट बाई 2 इक्वल टू ए नॉट माइनस के 0 के नॉट, तो के नॉट टी, अब टी क्या है, टी हाफ है, तो मेरे पास जो टी हाफ की वैल्यू यदि निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, के नॉट टी हाफ इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, ठीक है। तो टी हाफ की वैल्यू आती है, यहां से देखो टी हाफ, यहां से ए नॉट बाई 2 बचा रह जाएगा, तो ए नॉट बाई 2, और यहां से के नॉट को ऐसे लिख देंगे, तो ये टी हाफ निकल के आता है, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के नॉट या 2 के 0। अब इस तरीके से, दूसरे तरीके से जैसे हम बचपन में करते थे ना, 12 में करके आए होते हैं, x इक्वल टू के नॉट टी, देखो अगेन t बराबर 0 पर कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्मॉल a, क्या थी, स्मॉल a थी, a यानी a नॉट, t इक्वल टू टी हाफ पर हमारे जो a माइनस एक्स है वो क्या है, 1/2 है, क्या है, a माइनस एक्स क्या है, 1/2 है, क्या है, 1/2, यानी हाफ रिमेन रह जाएगा, या मैं कहूं 1/2 या a/2, यही होगा। या फिर यहां से a माइनस एक्स है तो क्या यहां से x निकाला जा सकता है, तो x क्या होगा, x होगा a/2, या मैं डायरेक्ट लिख देता x इक्वल टू a/2, तो x क्या है हमारे पास, a/2, तो t, अब अगेन इस इक्वेशन में लिखूंगा क्या,
A/2 इक्वल टू K नॉट, अब T क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। तो मेरे पास T हाफ की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, A/2 K नॉट, क्या आती है, T हाफ इक्वल टू A/2 K नॉट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इसके बाद थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो या यही देख लो, इसे देख सकते हैं कि जो T हाफ है यानी जो हाफ लाइफ टाइम है किस पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखो किस पर डिपेंड करता है, जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर के लिए किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, क्योंकि 2 एक नंबर है, कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, K नॉट क्या है, कांस्टेंट। तो जो T हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A नॉट के यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो आई कैन राइट T हाफ क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा A के, यानी लिख सकते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम इज directly proportional to the initial concentration in which reaction, किस टाइप की रिएक्शन में, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उनके लिए हाफ लाइफ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है, हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के पर पूरी तरह डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज कर जाएगी, हाफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो आप भी इंक्रीज कर जाएगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूं, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर पर टाइम, ये क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट होती है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। जब मैंने मॉलिक्यूलरिटी बताई थी तो वहां एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जो अमोनिया से या अमोनिया का डिसोसिएशन है उससे क्या होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं, उसमें यानी डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन रिएक्शन होती है अमोनिया की, वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है, यानी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो उसका प्रोडक्ट यानी उसका रिएक्शन का जो रेट है यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पर। कुछ रिएक्शन जैसे कि प्लांट्स में चाहे नंबर ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की संख्या कितनी ही ज्यादा हो, कितनी ही ज्यादा हो, और उन पत्तियों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स की कितनी ही संख्या हो, उन पर फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है, लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। तो यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी किस पर डिपेंड करती है, लाइट पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं करती, यानी चाहे रिएक्टेंट कितने ही अमाउंट में प्रेजेंट हो डिपेंड नहीं करती। ऐसे ही फोटो इन द प्रेजेंट जो फोटो रिएक्शन होती है जैसे H2 + Cl2, यहाँ जो HCl का निर्माण होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। दो एग्जांपल नंबर 1 एंड
यहाँ भी रिएक्शन कैसी होती है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। कौन सी रिएक्शन, H2HI गिविंग H2 + I2 जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। बात क्लियर? ये कुछ एग्जांपल लिखोगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, इरेज कर रहा हूं ना, ये लिख लेना और मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करोगे और कंटिन्यूस लिखोगे, है ना। मैं इतना सफिशिएंट टाइम नहीं दूंगा कि आप लिख सकें। वीडियो को सबसे अच्छा तरीका क्या है, वीडियो को पॉज करो, जहां आप लिखना चाहते हैं वहां चीजों को लिखेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक 180 seconds for 80% completion. A zero order reaction takes 180 seconds for 80% completion, यानी कोई रिएक्शन है 80% कंप्लीट होने में 180 सेकेंड लग रहे हैं। देन डिटरमाइन हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन। क्या डिटरमाइन करना है हमें, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिटरमाइन करना है और दिया हुआ है 180 सेकेंड में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाती है। तो हमें क्या दिया हुआ है, मैंने बोला था 80% कंप्लीट हो गई, यानी रिएक्टेंट का 80% अमाउंट 80% कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो हम जानते हैं, देखो क्या इसको मैं कह सकता हूं T = 180 सेकेंड पर X क्या होगा। X मैंने कहा था जितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मैं चीजों को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि चीजों को तुम बार बार समझ सको मैं क्या कहना चाहता हूं। 80% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो गई, यानी मैंने रिमेन की बात नहीं की, मैंने कंप्लीशन की बात की है कि इतना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितना 80%। तो x होगा ये 80%। जब परसेंटेज में वैल्यू है तो मैं लिख सकता हूं 80% ऑफ। तो यहां यदि मैं क्यों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1 लिख लो, है ना, तो 1 लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि 80/100 लिख सकता हूं। परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर रहा हूं 80/100। ये क्या है, x की वैल्यू है, तो क्या था 0.8, क्या था 0.8। अब ध्यान दो, क्या मैं हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है क्या, जब मैं लिखता हूं इक्वेशन x = kT, क्या यहां से हाफ लाइफ निकाल सकता हूं। यदि हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ मुझे पता है, हाफ लाइफ क्या होती है, T½ = A/2k, ये होती है। यहां से देखो T½ मुझे निकालना है, तो यहां से मुझे A, यदि मैं कहूं 1 मान ले तो A या K क्या है, तो K कहां से निकालेंगे, K निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो सबसे पहले x = kT, तो K निकालूंगा x/T, तो x क्या है, x है 0.8, T क्या है, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड। तो यहां से मुझे क्या आ जाएगा, यहां से मुझे K आ जाएगा, ठीक है। क्या K निकालने के लिए मुझे फ्रैक्शनल में या पॉइंट में निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे K की आवश्यकता है ही नहीं,
यदि कोई क्वेश्चन में पूछता कि के को डिटरमाइन कर, तो हम इसको सॉल्व करके लिख देते कि ये के की वैल्यू है। हमसे आगे पूछ रहा है क्या, हाफ लाइफ, यानी इस इक्वेशन को यूज करके मैं हाफ लाइफ निकालूंगा। तो टी हाफ, सो टी हाफ इक्वल टू क्या है, a अपॉन 2k। अब a क्या है, a को 1 कंसीडर कर, क्या कंसीडर करेगा, a को 1 कंसीडर कर, तो 1 अपॉन 2, k की वैल्यू क्या है 0.8 अपॉन 180 लिख सकते हैं। देखो 0.8 या फिर ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, है ना। 1 अपॉन 2 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहां से आप टी हाफ की वैल्यू निकाल लोगे। तो एक दूसरी रिएक्शन है, यदि के पूछेगा तो के भी कैलकुलेट कर दोगे ना, बिल्कुल इजी है ना। आगे बात करता हूं, इरेज कर रहा हूं। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन लेना या इसे लिख लो, क्वेश्चन ए जीरो ऑर्डर reaction take 120 minute for 60% completion for a zero order reaction takes 120 minutes for 60% completion, then determine या calculate the time, calculate the time for 40% completion। यानी 40% completion के लिए हमें क्या करना, टाइम कैलकुलेट करना है। क्या करना है, सिर्फ दिया हुआ है 60% कंप्लीशन में 120 मिनट लगते हैं, तो एक 40% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। या फिर ऐसा पूछता कि 40% कंप्लीट होने में, या सॉरी ऐसा पूछता कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, 120 मिनट को कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं, तो बताइए मान लो 100 सेकंड दे, 100 सेकंड में रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। गेट इट, मैं क्या पूछ रहा हूं कि 120 मिनट में रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है 60%, तो बता 100 सेकंड में रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। एक ही तरीका, एक ही मेथड यूज होगा। ये क्वेश्चन समझ लो कि कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे, देखो यदि मैं कहूं T1 पर, T1 नाम दे रहा हूं, T1 क्या है 120 मिनट, और इस पर x क्या है, x देखो कितनी कंप्लीट हो रही है 60%, यानी 60/100। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, तो उसको एक कंसीडर करो। क्या करो, एक कंसीडर। तो x इक्वल टू 60/100, 60/100। तो ये क्या आएगा 0.6, क्या वैल्यू आएगी 0.6, किसकी, x की वैल्यू। यानी x की वैल्यू क्या है 60% कंप्लीट होने पर x क्या है 0.6, रिमेनिंग नहीं है, ये रिएक्टेड अमाउंट है। अगेन रिएक्टेड अमाउंट है, रिएक्टेड अमाउंट है। तो हमें पता है k के लिए क्या करते हैं, k इक्वल टू x अपॉन t, ये करते हैं x
करना है? नहीं करना। कर सकते हो, आप वैल्यू निकालोगे, कहते हैं ना, काटोगे इन चीज़ों को, पहले के निकालोगे, गुणा भाग करोगे, है ना, सब्सट्रैक्शन डिवीजन डिवाइड, है ना, वो करोगे, कोई सेंस नहीं करना कि हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, तो इस टर्म को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दोगे, लीव करोगे, है ना। उसके बाद हमें पता है क्या कैलकुलेट करना, 40% कंप्लीशन पर, यानी क्या दिया हुआ है, x डैश दिया हुआ है, कितना, 40/100। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, x डैश कह रहा हूँ, x, या इसे x1 नाम दे देते, इसे x2 नाम दे देते, है ना, इसे कह रहा हूँ x डैश। तो मुझे t2 कैलकुलेट करना, यानी 40%, यानी x डैश कंप्लीट होने में रिएक्शन कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो अगेन मैं क्या कर सकता हूं, देखो k = x/t देख सकता हूं। अब मुझे क्या पता है, k क्या है, देखो 0.6/120, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से, मुझे t, ये क्या है, x, देखो ये तो k की वैल्यू है, देखो ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे, कुछ मिस्टेक कर जाएंगे। इस k की वैल्यू क्या है, 0.6/120, 0.6/120 इक्वल टू x क्या है, x, देखो ये रहा x डैश, इस बार x डैश रखना, तो यहाँ x डैश थोड़ा सा अलग दिखने के लिए यहाँ t1 कर सकते हो, यहाँ t2 कर सकते हो। k तो किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो x डैश क्या है, 0.40/100 या 0.4, यानी 0.4/t2। मुझे t2 कैलकुलेट करना है, क्या t2 यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो t2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ t2, देखो स्पेस नहीं है, स्पेस बनाना पड़ेगा, देखो t2 कैलकुलेट करना, देखो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता है ना। तो t2 कैलकुलेट करने के 0.4/0.6 मल्टीप्लाई बाय 120, आपके पास क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, t2 आ जाएगा, शायद 80 मिनट है, मिनट में दी थी, मिनट 80 मिनट, ठीक है, बात क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सिंपली ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे डीएससी में, यदि कोई ऐसा डेरिवेशन आए या फिर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए, तो आगे करेंगे। देखो एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन, देखो इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज करो, ये लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T50 एंड T70। अब T50 T70 का मतलब समझिए, मैंने बताया T50 का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, मैं रिमेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं। यदि T40 लिखता हूं तो इसका मतलब है 40% रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यदि मैं कहता हूं T60, इसका मतलब 60% रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यदि मैं कहता हूं T75, इसका मतलब 70% रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये है, T50 का मतलब क्लियर है, T75 का मतलब आई थिंक इसका मतलब भी क्लियर हो गया होगा। तो लिखोगे यहाँ
आंसर T75 का मतलब 75% ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियर? T75 T50। अब रिलेशन फाइंड आउट करना है। मुझे पता है T50 क्या होता है, जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, यानी कि ना फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। T50 क्या होता है, A/2K, ये होता है। अब मुझे देखना T75। जब मैं कहता हूं T75 यानी कि जो X होगा क्या होगा, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई, यानी जो X होगा वो क्या होगा, 75/100, ये होगी, यानी 75/100 ऑफ A। जब A को हम क्या मान देते, 1 मान देते, इसलिए 75/100 × 1 लिख देते, है ना। तो यहां 75% ऑफ A, तो x क्या है, 75/100 मल्टीप्लाई बाय A, तो ये क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 3/4A, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि देखो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू KT, x इक्वल टू क्या है, KT। तो क्या मैं देखो T75 लिख सकता हूं क्या, x अपॉन K। अब x मुझे पता है, ये रहा x क्या है, देखो यहां लिख देता हूं T75, इसको ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। T75 को क्या लिखा जा सकता है, देखो ये रहा T75, x क्या है 3A/4, ठीक है, और k क्या है, k को k ही लिखोगे, ठीक है, 3/4, 3A/A है, ये A 9 नहीं है, A है, 9 नहीं है, A है, तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, या इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, T75/T50, T75/T50 क्या हो जाएगा, देखो ये रहा 3A/4K ओवर, यानी इसके ओवर करूंगा क्या, A/2K, तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 2K/A। देखो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास T75/T50 क्या आएगा, देखो 2 से 2 लिख सकते हैं, 3/2, ये रिलेशन आएगा, या T75 ऐसा भी लिख सकते हो, T75 इक्वल टू 3/2 ऑफ T50, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर इस तरीके से कंप्लीट होता है। और इससे संबंधित एक बात मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इस टर्म का, इस रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।